हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोग हैज बीन हैव बीन का नेगेटिव अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ा बहुत अच्छे से। आज हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे बहुत ध्यान से। मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज्यादा लोड ना पड़े और आप आसानी से उसको समझ भी पाए। आज देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या चीजें हैं। हिंदी में मैंने लिख दिया है, पैटर्न भी लिखा है, एग्जाम्पल भी ढेर सारे हैं, तो आई जानी चाहिए। थोड़ा सा आपको प्रयास करनी होगी। देखते हैं, जब वाक्य के शुरू में, अब ये वाक्य है, दिख रहा है आपको, शुरू में मतलब यही है, शुरू में दिख रहा है आपको ना, ये इसको बोलते हैं शुरू में। अब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, यहाँ पर क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया हैज और हैव लिखा ना, हैज और हैव को सबसे पहले लिखते हैं। अब सोच रहे हैं बीन कहाँ जाएगा, तो फिर कर्ता के बाद बीन लगा देंगे। आ रहा समझ में आपको। जब भी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा तो सहायक क्रिया हैज और हैव को ही सबसे पहले कर देंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन रहेगा। अब कैसे रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न भी मैंने लिखा है, देखिए हैज और हैव को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अब नहीं शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। कभी शब्द होगा तो ईभर लगाएंगे, कभी नहीं होगा तो नेभर लगाएंगे, उसके बाद बीन रहेगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद बाकी चीजें पुरानी आप जानते हैं। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, यदि क्लियर नहीं है तो प्लीज, तभी ये आएगा। अब एग्जांपल के माध्यम से बहुत आसानी से समझेंगे। क्या तुम बेईमान रहे हो? लोग पूछते हैं यार क्या तुम कभी बेईमान रहे हो? यार मैं कभी बेईमान नहीं रहा हूं। तो कैसे होगा? आप पूछ रहे हैं आप सामने वाले से, कैसे होगा? क्या शब्द पहला आया है, तुम के लिए यू होता है, यू प्लूरल है, तो प्लूरल शब्द क्या लगाते हैं? है, वही है पहले कर देंगे। ओके ना, वही है पहले कर देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। हैव यू, क्या तुम, हो गया ना। अब आपने क्या रूल लिखा है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, ईवर या नेवर लगाते हैं। इसमें से ऐसा कुछ भी इस बीच में नहीं है, तो डायरेक्ट अब आपको बीन लगाना है। ओके, लगा लेते हैं। आप देखिए हैव यू बीन, क्या तुम रहे हो, इतना हो गया। क्या रहे हो? बेईमान। बेईमान के लिए क्या होता है? DISHONEST, दिख रहा है। सो हैव यू बीन डिसऑनेस्ट, क्या तुम बेईमान रहे हो? इंट्रोगेटिव होने के नाते क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? आ रहा समझ में? क्या शब्द पहले आने से सहायक क्रिया हैव पहले कर दिया मैंने, यू बहुवचन था इसलिए हैव पहले आया। ठीक, अब सब्जेक्ट कर्ता के बाद बी लगा देंगे। बचा ही क्या, सिर्फ बेईमान बचा था, मैंने डिसऑनेस्ट लिख दिया। क्लियर? आगे देखते हैं, इसमें पक्का सब क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या राम, दिख रहा है आपको, क्या राम उस महल में नहीं रहा है? लोग नॉर्मली पूछते हैं। अब मैं एग्जाम्पल जानबूझ के छोटा सिंपल दिया हूं, आप इस तरह से, मैं आपको बस नहीं बताना चाह रहा हूं कि इस कितने तरह से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। इस पर आप देखेंगे सब अलग अलग तरीके से है। इसको भी देखते हैं। क्या राम उस महल में नहीं रहा है? कौन? राम, किसी के नाम है, एक वचन है, क्या शब्द पहले आ गया? हैज पहले कर देंगे। ओके ना, तो हैज राम। क्लियर इतना? अब देखिए लास्ट में क्या है, नहीं शब्द आ गया, तो आपने रूल क्या लिखा है? देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं शब्द आने पर नॉट लगाएंगे। नहीं शब्द आने पर क्या लगेगा? नॉट लगेगा। कहाँ? सब्जेक्ट के बाद, मतलब राम के बाद। दिख रहा है? तो हैज राम नॉट। आगे बढ़िए। क्या राम नहीं रहा है, इतना हो गया। कहाँ नहीं रहा है? उस महल में। आप दिस दैट से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा समझ पा रहे हैं? सबसे पहले में के लिए इन के बाद फिर उस लिखेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? दैट, उसके लिए दैट। अच्छा, अब चूंकि आप जो है नॉट के बाद बीन लगाना ही था, तो आप भूलिए नहीं, उसको भी तो लगाना है। तो हैज राम नॉट बीन, गुड, हैज राम नॉट बीन। अब जाकर के हुआ क्या राम नहीं रहा है, इतना हो गया। कहाँ? उस महल में। अब इसके बाद आप प्लीज लिख देंगे यहाँ पर। ओके, इन दैट, इन दैट महल की आप जानते ही हैं पैलेस। इंट्रोगेटिव होने के नाते आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्लियर हुआ ना? अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या बच्चे कभी, दिख रहा है आपको, कभी शरारती रहे हैं। आप समझिएगा ध्यान से। क्या शब्द पहले आ जाने से क्या करेंगे हम? सहायक क्रिया पहले करेंगे। बच्चे आपको समझना होगा कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो बच्चे बहुवचन है इसलिए हमको लगाना होगा हैव। क्या शब्द पहले है इसलिए हमको हैव पहले करना पड़ा। ओके ना? CHILD, चाइल्ड मींस बच्चा, चूंकि बच्चे हैं इसमें REN लगा देंगे, चिल्ड्रन मींस बच्चे हो जाएंगे, तो हैव चिल्ड्रन। अब रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि बीच में यदि नहीं शब्द होगा तब नॉट लगाएंगे, कभी होगा तो ईभर लगाएंगे,
बीच में कभी होगा तो इवर लगाएंगे, और कभी नहीं होगा तब नेवर लगाएंगे। तो इसमें देखिए क्या चीजें हैं, कभी मिला, क्या मिला, कभी मिला, क्या लगाएंगे, नॉट नहीं लगेगा, अब ये इवर लगेगा, दिख रहा है ना, लगाते हैं यहाँ पर। सो हैव चिल्ड्रन इवर, EVER, दिख रहा है एकदम अच्छे से, गुड। सो हैव चिल्ड्रन इवर, अब इवर के बाद आपको ये बीन लगाना होगा लास्ट में, तो लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया मैंने। हैव चिल्ड्रन इवर बीन, क्या, शरारती, बस इतना ही बचा और कुछ भी नहीं। शरारती क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे, बताइए जल्दी से बताइए, नहीं अब हम लिख देंगे आपको बताने से पहले ही, गुड, बहुत अच्छा। सो हैव चिल्ड्रन इवर बीन नॉटी, NAUGHTY, दिख रहा है आपको, आपने समझ ली मैं कहना क्या चाहता हूं। कभी शब्द आने पर सब्जेक्ट के बाद इवर, नहीं शब्द आने पर सिर्फ नॉट लगेगा, कभी रहेगा तो इवर लगेगा, कभी और नहीं भी आ जाए तब नेवर लगेगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या पक्षियां घोंसले में नहीं रही हैं, देखिए ऐसा भी हो सकता है, तो कैसे बनाया गया, क्या पक्षियां, पक्षियां मतलब लग रहा है इससे अधिक है, बहुवचन है, तो क्या करना होगा हमें, हैव पहले करना होगा, हैव बर्ड्स, हैव बर्ड्स, नहीं शब्द आ गया तो नॉट लगा दीजिए यहाँ पे, हैव बर्ड्स नॉट बीन, हैव बर्ड्स नॉट बीन, अब क्या पक्षियां नहीं रही हैं, हो गया, अब क्या बचा, घोंसले में, यही बचा ना, क्या करेंगे घोंसले में के लिए, आपको पता ही होना चाहिए, इन द नेस्ट, बस इतना ही होता है, क्या सब पहले आया है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके ना। और भी सारे एग्जांपल्स हैं, देखते हैं उसको भी, चलिए बताइए, अब आप लोग बताएंगे अपने मन से, क्या हम कभी तुम्हारे साथ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, क्या हम कौन, हम के लिए क्या होता है, वी, क्या शब्द पहले आ गया, वी के साथ हैव लगता, लेकिन क्या शब्द पहले आने से वही हैव पहले कर देंगे, तो हैव पहले हो गया, हैव वी, ओके ना। अब देखिए बीच में क्या है इसमें, यदि नहीं शब्द होगा तब तो नॉट लगाएंगे, कभी होगा तो इवर लगाएंगे, और कभी और नहीं भी हो तब नेवर लगाएंगे। तो देखिए आप खुद बताइए क्या चीज इसमें, कभी तो मिला, नहीं शब्द नहीं मिला, इसका मतलब कभी के लिए क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इवर होता है, इवर मींस कभी और नेवर मींस कभी नहीं, ओके ना। तो यहाँ पर क्या लगाना आपको, इवर, EVER, हैव वी इवर, अब इवर के बाद रूल क्या कह रहा है, बीन, इवर के बाद बीन लगाना आपको, देखिए यहाँ पर बीन लगा देना होगा। सो हैव वी इवर बीन, क्या हम रहे हैं, इतना हो गया। अब बचा क्या, आपको दिख रहा है खुद ही, क्या बचा, तुम्हारे साथ, बस इतना ही बचा, कभी के लिए तो इवर होता है आप देख चुके हैं, अब क्या बचा, तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ के लिए सिंपल, बहुत पहले आप जान चुके हैं क्या होगा, साथ के लिए विद मींस के साथ, और तुम्हारे के लिए यू कर देना होगा, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो विद यू, हमारे साथ, विद अस, मोहन साथ, विद मोहन, राधा के साथ, विद राधा, हमारे भाई के साथ, सो विद आवर ब्रदर, तुम्हारे भाई के साथ, विद योर ब्रदर, समझ पा रहे हैं, ये पिछला वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल में। आगे देखते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी, कौन है यहाँ पर, पिताजी कभी भी बड़े शहर में रहे हैं, लोग पूछते हैं यार क्या तुम कभी भी वहां रहे हो, कभी भी मुंबई में रहे हो, कभी तुम दिल्ली में रहे हो, कभी महाराष्ट्र में रहे हो, जो भी, तो क्या तुम्हारे पिताजी कभी भी बड़े शहर में रहे हैं। अब क्या करना, तुम्हारे पिताजी, पिता तो सिंगुलर है, क्या शब्द पहले आ गया, सिंगुलर साथ हैज लगाते हैं, क्या शब्द पहले, वही हैज पहले कर देंगे, तो बनाते हैं हैज, तुम्हारे पिता क्या होगा, योर फादर, क्या होगा, योर फादर, हैज योर फादर। अब इसमें देखिए कभी भी तो मिला, लेकिन नहीं मिला, नहीं शब्द नहीं है, सिर्फ कभी है, तो कभी या कभी भी जो भी जब भी रहेगा तो हमें सिर्फ इवर लगाना होगा। सो हैज योर फादर इवर, उसके बाद बीन, हैज योर फादर इवर बीन। अब क्या बचा, बड़े शहर में, बड़े शहर में था ना, अब आप लिख दीजिए इन, अब बड़े, अब चूंकि मे के लिए इन हो गया ना, मे के लिए इन, अब बड़े बचा, तो बड़े के लिए आप बिग सिटीज कर सकते हैं या ग्रेट सिटीज भी होता है। सो हैज योर फादर एवर बीन इन ग्रेट सिटीज या बिग सिटीज, आप जो भी आपको अच्छा लगे समझ आए आप कर दीजिए, बिग या ग्रेट। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लिखूं मैं,
ग्रेट कर दूं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, गुड, ग्रेट ही कर देते हैं यहाँ पर। तो ग्रेट माने भी बढ़ा होता है, यहाँ पर ग्रेट सिटीज भी हो सकता है। ही वर बीन इन ग्रेट सिटी, CITY, सिंपल, क्योंकि एक शहर की बात हो रही है। यदि शहरों की बात होती है तो सिटीज कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे करता है आगे बताइए, अभी आप इसको नोट कीजिए। अब इसको भी देखते हैं, क्या वे कभी हमारे मित्र नहीं रहे हैं। थोड़ा सा अलग मिलेगा इसमें, बहुत सिंपल है। क्या शब्द पहले आ गया, वे के लिए क्या होता है, दे, क्या होता है, दे। क्या शब्द पहले आया, दे के साथ हैव लगता है, क्योंकि दे बहुवचन है। क्या शब्द पहले आया, वही हैव उठा के पहले कर देंगे, यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैव दे। अब आगे बढ़ते हैं, कभी मिला, कभी के लिए तो इवर होता है। और आगे बढ़ते हैं, नहीं भी आ गया, तो कभी और नहीं आने पर अब हम लगाएंगे नेवर। क्या लगाएंगे, नेवर, ओके ना। सिर्फ नहीं रहेगा तो नॉट लगेगा, कभी रहेगा तो इवर लगेगा, और कभी और नहीं भी रहेगा, कभी और नहीं रहेगा तो नेवर लगा देगा। समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, पक्का ना, गुड। तो नेवर लगा दीजिए फटाक से, NEVER, पता ही है आपको पहले से। सो हैव दे नेवर, अब उसके बाद बीन रहेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे पैटर्न, देख लीजिए, हैज हैव सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब इन दोनों तो नहीं है, अब हमें ये नेवर लगाना था, लगाया, उसके बाद बीन हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें लिख देनी होंगी। अब बचा ही क्या, देखिए हमारे मित्र, यही बचा ना, हमारे मित्र बस इतना ही बचा है। सो हैव दे नेवर बीन, अब हमारे मित्र बस इतना ही है, तो आप इसके अंग्रेजी लिख दीजिए, हमारे के लिए आवर, मित्र के लिए फ्रेंड, FRIEND। इंट्रोगेटिव है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और है, उसे भी देखते हैं लास्ट। आई एम श्योर कि ये आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो क्या सीता अपने पिता के साथ मेले में नहीं रही है। अब समझिएगा इसको भी, क्या सीता, सीता किसी नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या शब्द पहले आ गया तो क्या करना, हैज पहले कर देंगे, ओके ना। आगे बढ़ते हैं, आइए। क्या सीता अपने पिता के साथ मेले में नहीं रही है, इसमें सिर्फ नहीं आया है, तो सिर्फ नहीं रहने में क्या करेंगे, नॉट लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ओके। तो सब्जेक्ट सीता, उसके बाद यहाँ पर नॉट लगाइए, हैज सीता नॉट। अब उसके बाद बीन रहेगा, देख रहे ना, नॉट इवर नेवर के बाद ही बीन रहता है, तो नॉट के बाद यहाँ पर बीन रहेगा। बनाते हैं यहाँ पर, बीन कर देना होगा। सो हैज सीता नॉट बीन। अब कहाँ, आइए देखते हैं क्या है, मेले में, यही बचा ना, मतलब प्लेस है। इन द फेयर बहुत आसान है, पहले आप बहुत बार कर चुके हैं, जानबूझ के मैं सिंपल दे रहा हूँ ताकि आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए आपकी कि वो सारी चीजें आसान लगने लगे। इसके स्थान पे कुछ भी नया रखना होगा तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन पहले ये मजबूत होना बहुत जरूरी है, ओके। तो लगा दिए, जल्दी से बोलिए आप, क्या होगा, इन द FAIR, फेयर, दिखा ना। अब क्या बचा, अपने पिता के साथ। ये सारी चीजें पुरानी है एकदम, बहुत पहले कई बार आप जान चुके हैं। तो चलिए सीता के साथ अपना इंग्लिश तो जानते ही हैं, सबसे पहले के साथ लिखेंगे, क्या होगा, विद। विद के बाद फिर अपना की कीजिए, सीता के साथ अपना की स्पेलिंग हर, HER लिख दीजिए यहाँ पर, विद हर। अब क्या बचा, फादर, दिख रहा है यहाँ पर ना, फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई एम वेरी श्योर कि आगे होगा आपको, फिर भी नहीं आया तो प्लीज बैक जाकर एक बार और जरूर देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आया तो प्लीज इसके पहला का वीडियो पक्का देखिएगा, वरना नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूल 2B में पढ़ाना है, जल्दी से नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले भी हमने देखा रूल फर्स्ट, बहुत अच्छे ढंग से समझा आप लोगों ने। अब हम रूल सेकंड देखते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, ये भी एक बार आ जाएगा। जब वाक्य के बीच में, दिख रहा है, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक तो आप समझ पा रहे होंगे, फंडामेंटल में आपको लिखाया गया होगा बहुत बार, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, कितनी, कितना, कितनी, सारी चीजें हैं ना, प्लीज लर्न कर डालिए। तो प्रश्नसूचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, हैज और हैव से भी पहले लिखते हैं। अब इसके पहले में हैज से पहले आता था, अब प्रश्नसूचक शब्द बीच में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हैज और हैव से भी पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए पैटर्न पहले हमने लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, फिर रहेगा सब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स पहले आपने जान चुकी है पहले से। देखिए नॉट, इवन, नेवर, बीन या अदर वर्ड जो भी रहेगा आप जान चुके हैं, आप पिछला वीडियो यदि देखे होंगे तो जानते होंगे।
अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए तो आप दिल्ली में कब रहे हैं, लोग पूछते हैं आपसे भैया आप दिल्ली में कब रहे हैं, किस सन में रहे हैं, लोग ऐसे ही पूछते हैं। तो कब बता रहा है समय, सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड कब के लिए व्हेन, ओके ना। किससे पूछा जा रहा है, आपसे। आप मतलब यू सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो रूल क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड। तो आप बताइए हमें हैज लगाएंगे या हैड लगाएंगे, हैड ना, गुड, बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि यू तो बहुवचन है और प्लूरल के साथ हैड लगता ही है। सो व्हेन हैव उसके बाद यू रहेगा, ओके ना, ये भी क्लियर। सो व्हेन हैव यू। अब देखिए इसमें क्या चीजें हैं, इसमें नहीं शब्द होगा तो नॉट लगाएंगे, कभी होगा तो ईवर लगाएंगे, कभी नहीं होगा तो नेवर लगाएंगे। ऐसा कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप आ जाइए यहाँ पर बीन लगा देंगे, ओके ना। सो व्हेन हैव यू बीन, ओके। अब क्या बच रहा है, दिल्ली में, यही ना, लगा दीजिए आप इन दिल्ली, DELHI, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके, दिल्ली। व्हेन हैव यू बीन इन दिल्ली, ओके। आगे बढ़ते हैं, राम जी वनवास में किसके साथ रहे हैं, आइए किसके साथ क्या होता है बता सकते हैं हम लोग। आप यदि लर्न हो गया तो ही आप बता पाएंगे, बट आपने लर्न किया ऐसा मुझे विश्वास है। सबसे पहले विद whom मीन्स किसके साथ होता ही है, ओके। अब राम जी की बात हो रही है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि किसी का नाम है। व्हेन है विद whom हैज, उसके बाद राम जी आप लिख दीजिए, ठीक ना, राम जी। अब कहाँ रहे हैं, वनवास में, बीन के बाद वनवास में लिख देना, ठीक। सो विद whom हैज राम जी बीन वनवास में, क्या होगा, इन एग्जाइल, EXILE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। सो विद whom हैज राम जी बीन इन एग्जाइल, बस इतना ही। किसके साथ रहे, कब रहे हैं, कैसे रहे हैं, क्यों रहे हैं, लोग पूछ सकते हैं इस तरह से। मोदी जी अमेरिका में कितनी देर रहे हैं या कितनी देर तक रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो कितनी देर क्या होगा बताएगा कोई, हाउ लॉन्ग यदि कर देते हैं हम तो कितनी देर हो जाएगा, कितनी देर तक होगा, तो यहाँ पर टिल लगा देते हैं, टिल हाउ लॉन्ग, बट ये भी सही है। सो हाउ लॉन्ग मोदी जी रहे हैं तो क्या करना होगा, हैज मोदी जी कर दीजिए आप भी यहाँ पर, ओके। हाउ लॉन्ग हैज मोदी जी, उसके बाद बीन। आप कहाँ रहे हैं, अमेरिका में, तो इन अमेरिका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा बट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोदी जी, मतलब किसी के नाम है, हैज लगा, उसके बाद बी। आगे देखते हैं, आपके पिताजी जंगल में अकेले कैसे रहे हैं। अब कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या होगा, हाउ। हाउ मींस कैसा, कैसे, कैसे। कौन रहा है, आपके पिताजी रहे हैं, आपके पिताजी, तो पिताजी तो सिंगुलर है इसलिए हैज होगा। क्या करेंगे, हैज योर फादर, हैज योर फादर, ओके ना। हाउ हैज योर फादर, अब कुछ भी नहीं होने के नाते अब डायरेक्ट बीन लगा दीजिए। हाउ हैज योर फादर बीन का क्या बचा, जंगल में, अकेले जो है ये लास्ट में लिखा जाएगा, पहले जंगल में लिखेंगे तो क्या होगा, इन द फॉरेस्ट, ना, इन द फॉरेस्ट, यहां पे लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, फॉरेस्ट। अब अकेले की अंग्रेजी लिख देंगे एलोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो हाउ हैज योर फादर बीन इन द फॉरेस्ट एलोन, ओके। आगे भी है कुछ चीजें देखते हैं। आज आपके साथ दिन भर कौन रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नया मिलने वाला है आपको, मजा भी आएगा। आज आपके साथ, आज तो टाइम है, टुडे लास्ट में लिखा जाएगा। आपके साथ विद यू, ये तो विद है, ये भी साथ बाद में लिखा जाता है। दिन भर ये टाइम को दर्शा रहा है, ये भी। कौन रहा है, कौन की तरफ देखिए, हु हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर हु ही सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट मिला ही नहीं आपको तो आप इसी को ही सब्जेक्ट बना देंगे। तो हु आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इसलिए हमें क्या लगाना, हैज लगाना। हु हैज बीन, हु हैज बीन, कौन रहा है, इतना हो गया। अब क्या बचा, आपके साथ, क्योंकि दिन भर तो टाइम नहीं है, लास्ट में लिखा जाएगा। आपके साथ क्या करेंगे, विद यू,
अब दिन भर के लिए क्या होता है, होल डे, थ्रू आउट द डे। क्या लिखूं, जो आसान होगा वही ना। सो थ्रू आउट द डे भी होता है, अब होल डे आप लिख दीजिए, WHOLEDAY, होल डे। आज के लिए टुडे होता है, बताना पड़ेगा, लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर टुडे में लिख भी देता हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके ना। अब इसको थोड़ा सा नया यदि जानना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, आज आपके साथ दिन भर कौन कौन रहा है। अब कौन कौन आ जाए तब क्या करेंगे आप, तो आप सोच रहे हैं 2 बार मैं हु लिखने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान समझिएगा, जब 2 बार कौन कौन आ जाए तो आप हु ही लिखेंगे, लेकिन अब ये प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसके पहले हमने हैज लगाया था, अब यहाँ पर हैव लगा देंगे। एक बार कौन आएगा तो हु एक वचन है, एक वचन का सहायक क्रिया लगेगा। अच्छा 2 बार कौन कौन आ जाएगा तो हु को बहुवचन प्लूरल माना जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, पक्का नहीं, लिखें। सो हु हैव, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी रिटन द सेम, बाकी चीजें सेम आपको लिख देनी होगी। ओके, हमें बताना बस इतना था, यदि कौन आएगा तो हु हैज करेंगे, कौन कौन आएगा तो हु हैव करेंगे, बाकी चीजें तो इसमें नहीं रहेगी, आपको उतार देना होगा। ओके ना, कर लेंगे ना, गुड। इसको देखते हैं, एक और भी है, बहुत ज्यादा आसान नहीं करना चाहिए। मोदी जी गुजरात के सीएम कितनी बार रहे हैं। अब देखिए कितनी बार, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, आप लर्न करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये होता है। अब कितनी बार की अंग्रेजी क्या होगा, हाउ, OFTEN, इसको ऑफेन पढ़ते हैं, OFTEN, हाउ ऑफेन। मोदी जी की बात हो रही है, कोई व्यक्ति है ये, हैज मोदी जी। ओके ना। सो हाउ ऑफेन हैज मोदी जी। अब क्या बच रहा है, यहाँ पर बी लिखना होगा आपको। सीएम, पीछे से आइए, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, तो हम पुराना लिख करके शॉर्ट में ही एब्रिविएट में लिख देते हैं। सीएम गुजरात के, बस इतना ही बचाना, ऑफ गुजरात लिख दीजिए आप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो मोदी जी गुजरात के सीएम कितनी बार रहे हैं, हाउ ऑफन हैज मोदी जी बीन द सीएम। आप यहाँ पर द भी लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा। द मींस कुछ होता नहीं है, ये फेयर लवली काम करता है, सेंटेंस को सजा देता है, मस्त लगता है। ओके ना, तो ये आर्टिकल होता है, इसका हम डिटेल अच्छे से बाद में बताएंगे। हाउ ऑफन हैज मोदी जी बीन द सीएम ऑफ गुजरात। ओके, आई होप एंड आई एम श्योर कि आ गया आपको। ओके ना, प्लीज मेरा दिल ना तोड़िएगा, उम्मीद है कि आपको पक्का आ गया होगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।